झारखंड में कभी छात्रों का, अभ्यर्थियों का, तो कभी अलग अलग मोर्चे पे कुछ लोग आकर मोर्चा खोले रहते हैं। एक बार फिर सहायक पुलिसकर्मी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनका जो अनुबंध कार्यकाल था वो अगस्त में पूरा होने वाला है, उसके बाद फिर से सड़क पर आने की स्थिति होगी। उनकी तरफ से अपील भी जारी की गई है, उनकी तरफ से एक बयान भी दिया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं सहायक पुलिसकर्मी, सुनाते हैं हम पहले आपको। एक बार फिर झारखंड सहायक पुलिस कर्मियों के मन में आने वाला भविष्य के लेके चिंता सताने लगा है, क्योंकि आगामी 1 से 2 महीना बाद 8 अगस्त से उनका सेवा अवधि समाप्त होने का तिथि शुरू हो जाएगी। तो एक सहायक पुलिस कर्मियों के मन में चिंता सता रहा है बार बार कि अब आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। तमाम जद्दोजहद और अपनी आवाज आंदोलन के माध्यम से सरकार तक अपनी विषय वस्तु को रखने के बावजूद भी एक आंशिक सॉल्यूशन करने का प्रयास किया गया, जो कि पर्याप्त नहीं है। तो हम लोगों के मन में, सहायक पुलिस कर्मियों के मन में एक घोर चिंता और निराशा की परिस्थिति है। तो माननीय झारखंड सरकार सीएम सर से आग्रह है कि सहायक पुलिस कर्मियों के प्रति एक संजीदा, एक गंभीरता, संवेदनशीलता की भावना व्यक्त करते हुए उनको विषय वस्तुओं को समझा जाए। एक चिरस्थायी समाधान के लिए क्या पहल हो सकता है, ये करके ये सहायक पुलिस के जीवन को एक जीवन दान देने का काम करें। यही बार बार सहायक पुलिस में एक उम्मीद भरी निगाहों से आपके तरफ देख रहे हैं। और जो एक 24 घंटा ड्यूटी करने के बावजूद भी एक कुशल कर्मी या अकुशल कर्मी के इर्द गिर्द भी इनकी आय व्यय और वेतन भत्ता का प्रबंधन नहीं है, जो कि घोर चिंता का विषय है। इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट है कि कम से कम 24 घंटा जिस समाज के और राज्य के प्रति अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, उनके परिजन के लिए, उनके परिवार के लिए एक सशक्त वर्तमान और सशक्त भविष्य के लिए क्या न्याय उचित रास्ता हो सकता है। सरकार से ही रिक्वेस्ट है कि आपको इनकी कर्तव्य के प्रकृति को देखते हुए, इनके कर्तव्य के जिम्मेवारी को देखते हुए आप सुरक्षा, जब एक जवान के भविष्य और परिवार के आर्थिक सामाजिक रूप से प्रोटेक्ट नहीं है, तो उनसे एक राज्य की प्रोटेक्शन की अपेक्षा करना कहाँ तक जायज है, कहाँ तक उचित है, यह सोचने और विमर्श करने की बात है। इसलिए सरकार से सहायक पुलिस कर्मी होने के नाते आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप एक गरीबों की आखिरी आवाज को सुनने के लिए जाने जाते हैं और पुलिस कर्मियों के लिए एक बहुत अपना सराहनीय पेंशन वगैरह के लिए अच्छा काम हुआ है, लेकिन इस कड़ी में कहीं न कहीं सहायक पुलिस कर्मियों को विषय बहुत पीछे छूट गई है। तो माननीय हेमंत दादा से निवेदन होगा कि आप विषय वस्तु को समझे, आप ध्यान को इस तरफ लाइए और एक सहायक पुलिस कर्मियों के जीवन को एक अमूर्त रूप प्रदान करें, ताकि उनका जीवन और जीविका सुरक्षित के साथ साथ राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक निर्भय वातावरण में एक पॉजिटिव मानसिकता के साथ निभा सके। तो सहायक पुलिसकर्मी एक बार फिर चिंता में है कि अब क्या होगा, क्योंकि अगस्त में फिर कार्यकाल खत्म हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित हैं। अमित, देखिए, पिछली बार लंबा आंदोलन किया था इन पुलिसकर्मियों ने, लगभग 2 महीने तक आंदोलन चलता रहा, भूख हड़ताल पर बैठे, लगातार प्रदर्शन करते रहे। अंत में सरकार ने इनकी सुनी थी और इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। विधानसभा में भी इन पर लाठियां चली थी, जोरदार प्रदर्शन किया गया था। एक बार फिर से वही हालात आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना है इनका? बिल्कुल है, जिस प्रकार से पिछले साल जब सहायक पुलिसकर्मी एक बार जब मैदान में पहुंचे थे, मोरहाबादी मैदान पहुंचे थे, और लगभग 2.5 महीना से ऊपर ये लोग आंदोलन किए थे और लगातार अपनी मांग को लेकर के सीएम आवास का भी घेराव किया था, विधानसभा घेराव करने पहुंचे थे। सीएम आवास के घेराव के समय लाठीचार्ज भी हुआ था। उस आंदोलन में जो JLCM के जो नेता है देवेंद्रनाथ महतो, वो भी पहुँचे थे, उनके ऊपर भी लाठियाँ चलाई गई थी। तो ऐसे में कई जवान घायल भी हुए थे, सहायक पुलिस के जवान जो थे वो घायल भी हुए थे। उसके बाद 15 अगस्त
से पहले उन लोगों को शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी कि मोरहाबादी मैदान खाली करने के लिए कह दिया जाता है। उसके बाद उन तमाम लोगों को खेलगांव शिफ्ट कर दिया जाता है। ये तमाम पुलिसकर्मी जो हैं, सहायक पुलिसकर्मी खेलगांव जाते हैं और अंततः जब कैबिनेट की बैठक होती है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, उसके बाद कैबिनेट में पास होता है कि इनका जो अनुबंध का समय है वो 1 साल बढ़ा दिया जाता है और इनकी जो वेतन है, वेतन में भी वृद्धि की जाती है, 3000 रुपये की वृद्धि कर दी जाती है। अब ऐसे में सहायक पुलिसकर्मी, हालांकि जो है चिंता उनको अभी से ही सताना शुरू हो गया है, क्योंकि 8 अगस्त के बाद इनका जो कार्यकाल है उस पर फिलहाल विराम लग जाएगा। लेकिन उसके बाद अब ये क्या करेंगे, इसके लिए एक बार फिर से अपनी जो गुहार है वो सरकार के समीप लगा रहे हैं, हेमंत सोरेन से लगा रहे हैं और उनका कहना है कि हम लोगों पे ध्यान दिया जाए और हम लोगों की जो परेशानी है उस पर भी उसका जो है निदान किया जाए। बता दो जिस प्रकार से पिछले साल लगभग 2.5 महीने से ऊपर इन लोगों ने आंदोलन किया था, लगातार राज्यपाल से भी मुलाकातें की थी, उसके बाद में जो राज्यपाल के पास मिलने भी गए थे तमाम लोग, उसके बाद बैठक रख करके जो विधायकों की जो टीम थी, 6 विधायकों की जो टीम थी वो भी इन लोगों से मिलने के लिए पहुंचे थे, वार्ता भी हुई। लेकिन इन लोगों का कहना था कि हमारी जो मांग है वो जायज़ है और हम लोग का जो प्रक्रिया है, यानी कि हम लोग जो सेवा दे रहे हैं उसे परमानेंट कर दिया जाना चाहिए। तो अब ऐसे में इन लोगों की मांग रखी गई, लेकिन जो प्रक्रिया है उसमें 1 साल और बढ़ा दिया गया, यानी कि जो कार्य जिनके जो 1 साल की जो कार्यावधि है वो बढ़ाई दी गई। उसके बाद 3000 जो है वेतन है, मासिक वेतन, उसमें वृद्धि कर दी गई। उसके बाद इन लोगों ने हड़ताल ख़त्म कर दिया और उसके बाद अपने अपने जो जिला है, कार्य जिला में चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं अब फिर से एक बार इनको जो है चिंता सताने लगी है। अब ये मुख्यमंत्री से जो है अपनी गुहार लगा रहे हैं, साथ ही अन्य मंत्रियों से भी गुहार लगा रहे हैं और उनका कहना है कि हम लोग का भी किसी न किसी में समायोजन कर दिया जाए, साथ ही हम लोग की जो कार्य है उसमें भी वृद्धि, जो कार्यावधि है उसमें भी वृद्धि किया जाए। और कई ऐसी मांग है जिसको लेकर के एक बार फिर से ये लोग अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि देखिए पिछली बार इन्हें आश्वासन दिया गया था कि इनकी सुनवाई होगी, लेकिन सिर्फ इनके वेतनमान में थोड़ा सा इजाफा किया गया और सिर्फ 1 साल उसे बढ़ाकर छोड़ दिया गया। तो कहीं न कहीं अब सरकार को भी इनके बारे में सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल उदय, अब बता दें कि अगस्त 8 को इन लोगों की जो कार्यावधि है उस पर विराम लग जाएगा और उसके बाद कहीं अब इन लोगों का अभी से ही चिंता सताने लगा है, क्योंकि जून और जुलाई है, 2 महीने बाकी है और उसके बाद 2 महीने के बाद फिर से एक बार इन लोगों को इनकी जो नौबत है वो सड़क पर उतरने लायक हो जाएगी। तो अब ऐसे में अभी से ही ये लोग जो अपनी गुहार लगा रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारी जो मांग है उससे पूरी की जाए। और उसके अलावा जैसे पिछले साल हम लोगों ने जो मांग रखी थी अपनी, उसमें जो है फिर से एक बार पुनर्विचार करना चाहिए सरकार को और उसके बाद जो हमारी मांग है उस पर कार्य करना चाहिए। बता दें कि लगभग 2500 सहायक पुलिसकर्मी हैं जो जिनको अभी से ही चिंता सताने लगी है और लगातार वो लोग अब पिछले साल 2.5 महीने लगभग आंदोलन में रहे थे और उसके बाद लगातार कैबिनेट की जो बैठकें होती थी तो कहीं ना कहीं टकटकी निगाहों लगाकर इंतजार करते थे। लेकिन अंततः जब सितंबर महीने में कैबिनेट बैठक होती है और बैठक के बाद में जब उनकी नाम की घोषणा होती है, यानी सहायक पुलिसकर्मियों की जो परेशानी थी उसके जो सॉल्यूशन है उसके लिए जब घोषणा होती है, वेतन में वृद्धि 3000 होता है। मथुरा प्रसाद महतो भी पहुंचे थे खेलगांव, सिटी एसपी पहुंचे थे और तमाम लोगों ने इन लोगों का जो आंदोलन है वो समाप्त करवाया था। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर गए। तो कहीं ना कहीं उसके बाद सीएम आवास पहुँच करके तमाम जो सहायक पुलिसकर्मी थे सीएम को धन्यवाद भी दिया, मिठाइयाँ भी खिलाई, माला भी पहनाया। उसके बाद वह अपने जो कार्य हैं यानी कि अपने जो जिला है वहाँ ये लोग वापस लौट गए। तो अब लेकिन 1 साल अब मतलब बीतने वाला है, यानी कि अगस्त में इनकी जो कार्यावधि है वो खत्म हो जाएगी। तो अभी से ही अब इनको जो है चिंता सताने लगी है। चलिए अमित, अब देखने वाली बात यह होगी कि इनकी गुहार पर सीएम या सरकार की तरफ से क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। इन्हें कहा जा सकता है कि इन्हें नियमित किया जाता है या फिर इन्हें एक्सटेंशन दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।